ये हरियाली ये आसमां ये घटा मेरी रास्ता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आज बात करने वाला हूँ दो ऐसे क्रिप्टो जायंट्स के बारे में जिन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सर्व किया है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वो कर रहे हैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी और अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट में भी। ये दो क्रिप्टो जायंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में इन्वेस्टर्स को कभी शक नहीं होता कि हम अगर इनमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा कल को कहीं गुम हो जाएगा या हमें लॉस जो है वो झेलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ट्रस्ट है इन दो क्रिप्टो प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टर्स को। ये दो क्रिप्टो प्रोजेक्ट कौन से हैं और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको अपनी प्राइस प्रिडिक्शन भी बताऊंगा कि मेरी प्राइस प्रिडिक्शन क्या है नेक्स्ट बुल रन तक। इन दो क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काफी रियलिस्टिक सी प्राइस प्रिडिक्शन होगी, कोई हवा में बातें नहीं मैं करने वाला, एक बहुत ही रियलिस्टिक सी आपको प्राइस प्रिडिक्शन बताऊंगा। और ये दो जो क्रिप्टो जायंट है इनको आप लो कैप जेम भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि जितना इनके अंदर पोटेंशियल है उस हिसाब से इनका अभी मार्केट कैप बहुत ज्यादा कम है। फ्यूचर में इनका मार्केट कैप ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा ये सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। कार्डानो मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट है। मेरे पोर्टफोलियो का बहुत एक मेजर हिस्सा जो है वो कार्डानो में इन्वेस्ट है और ये इन्वेस्ट इसलिए है क्योंकि मुझे कार्डानो पे बिलीव है कि फ्यूचर में कार्डानो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसकी सिंपल सी रीजन ये है कार्डानो में होने वाली डेवलपमेंट्स। कार्डानो मुझे पसंद भी इसीलिए है और मेरा फेवरेट भी इसीलिए है क्योंकि कार्डानो में डेवलपमेंट्स कभी नहीं रुकती, चाहे वो कोई भी साल हो। हम जब से कार्डानो लॉन्च हुआ है हम उसमें बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स देखने को हमें मिल रही हैं, बहुत सारी बड़ी अपग्रेड्स हमें उसमें देखने को मिल रही हैं। इसलिए कार्डानो मेरा फेवरेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और बहुत सारे लोगों का ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो फेवरेट है। इसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी एक मेजर रीजन ये भी है कि कार्डानो के फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन हमें कार्डानो में होने वाली हर अपग्रेड का जब भी वो अपग्रेड होने वाली होती है तो वो हमें फौरन उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और हमें किसी दूसरी तीसरी वेबसाइट से जाके सर्च नहीं करना पड़ता। वो खुद ही आपको सबसे पहले आके उस अपग्रेड के बारे में बता देते हैं। और मेरे सुनने में ये भी आया था कि कार्डानो के फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन जो है वो कॉइनडेस्क जो कंपनी है उसको परचेज करने वाले हैं। आई डोंट नो, मेरे पास कोई ये कंफर्मेशन नहीं है इसकी। मे बी वो खबर फेक हो या फिर बैक एंड पे इसके बारे में कुछ डीलिंग्स चल रही हो चार्ल्स हॉस्किंसन और कॉइनडेस्क के बीच में। जो भी इसके बारे में अपडेट होगी वो मैं आपको कार्डानो की नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा अगर कोई इसके बारे में कोई लेजिट न्यूज आती है तो। उसके अलावा कार्डानो का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। कार्डानो में DeFi प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मेटावर्स प्रोजेक्ट बन रहे हैं, मीम कॉइन्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। कार्डानो का NFT इकोसिस्टम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है कि उसकी ग्रोथ को देखते हुए कई दफा ये लगता है कि वो बाइनांस चेन या फिर दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देगा। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इस मंथ के एंड पे कार्डानो में एक बहुत ही मेजर अपग्रेड होने वाली है जिसके बाद हमें कार्डानो की प्राइस में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके अलावा कार्डानो का स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है DZ, जो कि कोटी नाम का प्रोजेक्ट जो कि कार्डानो की ब्लॉकचेन पर ही बना है। वो कार्डानो का स्टेबल कॉइन जो कि कार्डानो के साथ पैक्ड होगा वो लॉन्च करने वाला है और उसकी लॉन्चिंग भी इस मंथ के एंड पे ही कहीं होगी। तो हमें कार्डानो की इन शॉर्ट हमें कार्डानो की प्राइस में एक काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और एक अच्छी मूवमेंट और एक अच्छा गेन हमें उसकी प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो कार्डानो मेरी नजर में फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और मुझे इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे कार्डानो पे बहुत ज्यादा बिलीव है। पोल्काडॉट मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और मैं इसको बहुत ही हाई रेट्स में रैंक करता हूं क्योंकि मुझे पोल्काडॉट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। उसकी रीजन ये है कि कार्डानो की तरह इसमें भी कभी डेवलपमेंट्स नहीं रुकती।
हमेशा इसमें डेवलपमेंट होती रहती हैं। चाहे हम 2022 में देखें, 2022 में भी पोल्का डॉट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हैं और उससे प्रीवियस ईयर्स में भी हमें पोल्का डॉट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखनी पड़ी है। और इससे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि फ्यूचर में भी पोल्का डॉट अपने अंदर डेवलपमेंट्स कभी नहीं रोकेगा। पोल्का डॉट के अगर फाउंडर की बात करें तो डॉक्टर गेविन वुड इसके फाउंडर हैं और ही इज़ अ जीनियस पर्सन, जीनियस गाय। अगर आप इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने पोल्का डॉट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जाके देखें अगर आप पोल्का डॉट के बारे में समझना चाहते हैं कि पोल्का डॉट क्या है। पोल्का डॉट के बारे में अगर मजीद हम बात करें तो पोल्का डॉट के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें बने हुए नजर आते हैं, जिनमें मून बीम है, मून रिवर है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं जो कि फर्क निशिस से जिनका ताल्लुक है, वो सारे ही पोल्का डॉट की चेन को यूज कर रहे हैं। मैं पोल्का डॉट को वन ऑफ अ काइंड समझता हूं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो बिटकॉइन की हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि बिटकॉइन मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी है। हमें बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट के साथ ही दूसरी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की प्राइस मूवमेंट देखने को मिलती है। बिटकॉइन पंप करता है तो बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी पंप करते हैं। बिटकॉइन की प्राइस में हमें गिरती हुई नजर आती है उसकी प्राइस, तो बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की प्राइस भी गिरती है। तो बिटकॉइन को मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी समझा जाता है क्योंकि बिटकॉइन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बिटकॉइन की जगह कभी भी कोई और क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं ले सकता। इसी तरह इथीरियम भी वन ऑफ अ काइंड है क्योंकि इथीरियम एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी लेकर आया था कि आप अगर अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर किसी ब्लॉकचेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनाने की। आप हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इथीरियम की ब्लॉकचेन पे आप अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इशू करते हैं, बट इथीरियम पहला था जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इशू करना शुरू किए थे और फर्स्ट मूवर एडवांटेज इथीरियम को हमेशा से हासिल रहा है और हमेशा रहेगा भी। इसीलिए इथीरियम को कभी कोई दूसरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो वन ऑफ अ काइंड है। इसी तरह पोल्का डॉट भी वन ऑफ अ काइंड है क्योंकि उसको भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल है। वो जीरो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, जीरो लेयर के ऊपर काम करता है कि आपने अगर इथीरियम के ऊपर, आप इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपकी ब्लॉकचेन जो है वो इथीरियम की ही रहेगी, लेकिन पोल्का डॉट के ऊपर आप अपनी ब्लॉकचेन बना सकते हैं, ना कि सिर्फ क्रिप्टो कॉइन बना सकते हैं, आप अपनी ब्लॉकचेन भी पोल्का डॉट की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना सकते हैं। अब हम देखें तो पोल्का डॉट के भी बहुत सारे कंपिटिटर्स आ चुके हैं, जिसमें हमें कॉस्मोस नजर आता है और भी बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं। बट जिस तरह बिटकॉइन और इथीरियम की जगह कोई नहीं ले सकता, इसी तरह कभी दूसरा कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट पोल्का डॉट की जगह भी नहीं ले पाएगा क्योंकि ये भी वन ऑफ अ काइंड है। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पोल्का डॉट किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और उसका लेवल क्या है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं इनकी प्राइस प्रिडिक्शन की, कार्डानो और पोल्का डॉट की। कार्डानो की अगर मैं प्राइस प्रिडिक्शन की बात करूं तो मैं उसका प्राइस टारगेट लेकर चल रहा हूं कि नेक्स्ट बुल रैली में वो $5 से $7 के बीच में ट्रेड करेगा। $5 से $7 के बीच में पोल्का डॉट कार्डानो जो है वो ट्रेड करेगा नेक्स्ट बुल रैली में। और अगर हम पोल्का डॉट यानी कि डॉट की हम बात करें तो वो $100 अबव पे ट्रेड करेगा नेक्स्ट बुल रैली में। खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाजत, बाय।